प्रभु राम की अयोध्या, सिया राम की अयोध्या। अयोध्या में दिवाली और दिवाली के लिए सजती राम की नगरी, जिसकी झलक पाने के लिए देश भर से लोग सरयू तट पर पहुंच रहे हैं, जहां इस बार 17 लाख दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लेकिन बीते 6 सालों में हर बार दीपोत्सव के लिए एक नया रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। अब ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे साल दर साल दीपोत्सव के जरिए एक नया कीर्तिमान बनता गया। इस बार जहां 17 लाख दीप जलाए जाएंगे उसकी तैयारी कर ली गई है, तो वहीं 2021 में 12 लाख दिए जलाए गए थे और इतना ही नहीं, साल 2020 में 6 लाख से ज़्यादा दीप जलाए गए। 2019 में 5.5 लाख दिए जलाए गए, तो वहीं साल 2018 में 3 लाख दिए जलाए गए। साल 2017 में 1,80,000 दीप जलाए गए और आज पीएम मोदी दीपोत्सव में शिरकत करने के लिए रामनगरी पहुंच रहे हैं। क्या है तैयारियां, इसे लेकर पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा रही हैं और एक एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की टीम जो है वो लगातार बनी हुई है और न्यूज़ 18 की जो महा कवरेज है वो भी लगातार जारी है। तो 6 तस्वीर आप देख रहे हैं और इस बार भी जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, यानी कि अयोध्या नगरी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है दीप जलाने के बात अगर करें तो। और इस बार 17 लाख दिए जो है वो सरयू तट पर जलाए जाएंगे, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 2 बजे जैसा कि बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। और क्योंकि ये कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी रामनगरी में मौजूद रहेंगे। और चलिए रामनगरी की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। अयोध्या से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह, अनामिका सिंह और मोहम्मद शबाब और निमिष हमारे साथ जुड़ के हैं और हर तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले राजीव, अभी क्या अपडेट है और क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? देखिए, इस वक्त मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की उस राम की पैड़ी पर खड़ा हूं, जहां पर आज एक नया इतिहास और एक नया विश्व रिकॉर्ड रचा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस राम की पैड़ी पर इन 17 लाख दीपकों को सजाया गया है। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो उनकी मौजूदगी में जो आप ये राम की पैड़ी देख रहे हैं, यहीं पर 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे और जो सामने मंदिर आपको नजर आ रहे हैं, इन पर एक भव्य और दिव्य लेजर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान राम से जुड़ी जो जीवन लीला है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान खुद एक दीपक जलाकर इस दीपोत्सव का आयोजन करेंगे, शुभारंभ करेंगे, क्योंकि एक बार योगी सरकार फिर से अयोध्या में जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे थे, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद पहुंचे थे, तो जो जश्न उस वक्त मनाया गया था उसी तरह त्रेता युग की तर्ज पर आज भी अयोध्या में आपको भव्य और दिव्य दीपोत्सव का नजारा देखने को मिलेगा। ये वही मुख्य मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन समेत तमाम वो विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में अयोध्या आज एक नया इतिहास रचेगी, एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3:45 पर सबसे पहले साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले भगवान राम की जन्मस्थली रामलला परिसर में पहुंचकर उनका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर अयोध्या में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले जिस भव्य और दिव्य राम मंदिर का बिल्कुल जो तस्वीरें त्रेता युग में नजर आई थी वही तस्वीर जो है वो रामनगरी में नजर आ रही है इस वक्त भी। और अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, जरा अभी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि इस वक्त रामनगरी कैसी दिख रही है, क्योंकि कहते हैं कि जब दिवाली का मौका होता है, दीपोत्सव का मौका होता है, तो अयोध्या नगरी पूरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो जाती है। और देखिए, दिवाली का जन्म ही अयोध्या से हुआ है। सभी जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली का महत्व क्या है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की दिवाली है पीएम मोदी की अयोध्या वाली, और शायद यही वजह है कि चूंकि हर साल यहाँ पे दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार न सिर्फ दीपों की संख्या बढ़ाई गई है बल्कि पीएम मोदी की मौजूदगी भी है। पीएम मोदी इस बार खास मेहमान है अयोध्या के, लिहाजा तैयारियां इस लिहाज से की गई है कि इस बार का सेलिब्रेशन ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, जहां पे एक तरफ राम की पैड़ी पर जो दीपोत्सव है वो होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तो उसके पहले पीएम मोदी की मौजूदगी इसी पंडाल में होगी जहां पर मेरी मौजूदगी है। ये राम कथा पार्क है और हर साल ऐसा हमने देखा है और ये जो कार्यक्रम तय होते हैं
उसके मुताबिक सबसे पहले यहाँ पर पीएम मोदी की मौजूदगी होगी। हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्याभिषेक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र जी पूरे परिवार के साथ लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, तो जिस तरीके से वो जब अयोध्या लौटे तो जगह जगह पे उनका स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि 14 सालों से जो भरत थे वो उनके पादुका रख करके राजपाट को चला रहे थे। लेकिन जब भगवान रामचंद्र आए तो उनका राज्याभिषेक किया गया, राज्यपाट उनको सौंपा गया। इसके बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई शाम के वक्त। तो इसी तरीके से इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे सबसे पहले मंच पर देख सकते हैं आप कि जो दीपोत्सव लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे एक बड़ा मंच बनाया जाता है। वहां पे बड़े बड़े सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं जहां पे भगवान रामचंद्र सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आते हैं और खुद मुख्यमंत्री हर बार उनका राज्याभिषेक करते हैं। लेकिन चूंकि इस बार पीएम मोदी की मौजूदगी है तो गुंजाइश इस बात की भी है कि इस बार पीएम मोदी खुद राज्याभिषेक करे। इसके अलावा हर बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। और इस बार भी हम ये देखेंगे कि जब रामचंद्र जी यहाँ पर आएंगे राज्याभिषेक के लिए तो उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी है यहाँ पर, लिहाजा माना जा रहा है कि पीएम मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। कुछ बड़े ऐलान भी मुख्यमंत्री की ओर से इस बार हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के पहले से शेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन इसके बीच बावजूद इसके अयोध्या के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं मंच से। तो वही दिखा दूं मैं आपको तस्वीर पूरी कि ये जो रामकथा पार्क है यहाँ पर अच्छे खासी भीड़ हर बार उमड़ पड़ती है। इस बार भी व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है कि जब लोग बैठ नहीं पाते तो खड़े भी रहते हैं। और देखिए आपकी ये पूरा का पूरा एरिया फ्री कर दिया गया है। इस एरिया में कुछ लोग बैठ पाते, कुछ लोग खड़े हो पाते हैं। और 12 बजे के बाद पूरी अयोध्या में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आमतौर पर वैसे भी वाहन नहीं चल रहे हैं, वाहन बंद करवा दिए जाते हैं। बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल समझी जा सकती हैं इस बात से, जैसा कि तस्वीरें आप भी दिखा रही है अनामिका। और इंतजार अब शाम का किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे और फिर ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ है। शबाब, जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखने को ये भी मिल रहा है कि जगह जगह के जो कलाकार आए हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जरा उनसे भी बातचीत आप करिए एक बार। बिल्कुल, देखिए अपने आराध्य के इंतजार में पूरी अयोध्या है और आज भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने का जश्न हर कोई मना रहा है। तमाम क्षेत्रों के कलाकार जो हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और हर तरीके से यहाँ की रौनक जो है वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है, अनूठी है। तमाम क्षेत्रों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर से भी, तमाम दूसरे राज्यों से भी जो कलाकार आए हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जो है वो सीधे तौर पर ये तस्वीरें आपको दिखने के लिए काफी है कि आज राम जन्मभूमि परिसर के आसपास का हर एक इलाका कण कण भगवान श्री राम को याद कर रहा है। और त्रेता युग में जब भगवान श्री राम शायद अयोध्या लौटकर वापस आए थे तो कुछ इसी तरह की रौनक, कुछ इसी तरह की छटा यहाँ पर रही होगी। 16 ट्रकों के जरिए, 16 झांकियों के जरिए भगवान श्री राम से जुड़े हुए तमाम चरित्रों को दिखाया जा रहा है, रामायण के तमाम पात्रों को दिखाया जा रहा है। और ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरह भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे तो किस तरह उनका स्वागत हुआ और उनके सम्मान में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। हर एक लोक कलाकार जो है वो उत्सुक है और अपने आराध्य के इंतजार में है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि माहौल कितना राममय है और अयोध्या आज सिर्फ भगवान राम का नाम ले रही है। शायद ही अयोध्या का कोई वासी हो जो इस समय इन झांकियों को देखकर प्रसन्न न हो रहा हो। ये तस्वीरें अयोध्या की सड़कों की हैं। ये झांकियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे के समय तक ये शहर के तमाम हिस्सों में होते हुए राम कथा पार्क तक जाएंगी, जहां पर इसका बिल्कुल शबाब। और इन्हीं झांकियों के जरिए ही प्रभु श्री राम के उन सभी चरित्रों को दर्शाया जा रहा है जिससे जो दर्शक है वो भी समझ सके। निमिष भी हमारे साथ बने हुए हैं। निमिष, क्योंकि आज वीवीआईपी जो हैं वो रामनगरी में मौजूद रहेंगे, उसको देखते हुए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षाएं चाक चौबंद की गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा तो जाहिर बात सख्ती थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन जो तैयारियां हैं वो बेहद स्तर पर की गई हैं। श्रद्धालुओं को सुविधा कम से कम हो। हम जहां मौजूद हैं वो रामलला का वो गेट है जहां से पीएम अंदर जाएंगे और इसकी सजावट आप देखिए क्या मार्मिक सजावट है। पूरा मुख्य गेट है, गेट नंबर 3 इसको कहा जाता है। यहीं से रामलला परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे। रामलला के परिसर में प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी इसी गेट पर पहले सबसे उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। पूरे राम
जन्मभूमि परिसर को लगभग 500 कुंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है, जिसमें कई विदेशी फूलों का से भगवान रामलला के गर्भगृह को सजाया गया है। पूरा परिसर इसी तरीके कुछ नज़ारा आपको अब हम अपने कैमरा पर से जाएंगे। ये वो स्थल है जहाँ पर अभी इसी स्थल के ठीक सामने से शोभा यात्रा जहाँ शबाब मौजूद थे जो निकल चुकी है वो गुजरेगी। उसको लेकर उसके मद्देनजर यहाँ पर सड़कों की धुलाई की गई है, सफाई की गई, सड़क के दोनों तरफ सजावट है। इसके अलावा जो पुष्प है वो पूरे मुख्य मार्ग पर भी सजाया जा रहा है। तो अयोध्या इस समय जो त्रेता की अयोध्या थी, जो धार्मिक मान्यताओं वाली अयोध्या थी, सतयुग की जो अयोध्या थी वो है। और आज हर बच्चा, हर घर, हर जगह केवल राम का नाम है और इसमें तब और परवान चढ़ जाता है, तब और 4 साल लग जाता है जब प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या में सजावट है। खुद प्रधानमंत्री ने रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी थी और आज वो मंदिर का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। जमीन से 50 फुट ऊंचा तक मंदिर के जो फाउंडेशन था उसका निर्माण किया जा चुका है, अब उस पर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो ये सब तमाम चीजों का जो अवलोकन भी पीएम करेंगे उसको लेकर भी लोग उत्साहित हैं। लोगों को बहुप्रतीक्षित भगवान रामलला के मंदिर की सौगात देने वाले पीएम आज अयोध्या आ रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये उत्साह, जो खुशियां हैं वो दोगुनी हो जाएंगी। भगवान राम का ये जन्मस्थली है, उसके साथ प्रधानमंत्री का आगमन बिल्कुल एकदम यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो श्रद्धाएं हैं वो भाव विभोर करने वाली है। इसके अलावा आम जनमानस को इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि असुविधा कम से कम हो। हालांकि जो सुरक्षा है उनके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग की जा रही है, पास धारकों को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो ड्यूटी पर लगे हैं इसलिए भी चाक चौबंद है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और उनकी अगवानी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार बने हुए हैं। राजीव, अगर बात करें, क्योंकि आज का दिन तो बेहद ही खास है क्योंकि दीपोत्सव का कार्यक्रम है। रामलला के भव्य मंदिर का तो इंतजार हर किसी को है, लेकिन आज दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखते हुए देश नहीं दुनिया की भी नजरें टिकी होती हैं। जब शाम को लेजर शो के जरिए भगवान राम के चरितार्थ को दिखाया जाता है, उनकी जीवन लीला को दिखाया जाता है। देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद से लगातार अयोध्या में, भगवान राम की नगरी अयोध्या में हर साल एक बड़े स्तर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यही कारण है कि आज ये दीपोत्सव सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भी आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बना है। और हर साल यहाँ पर एक नया इतिहास रचा जाता है। जो करीब 1.5 लाख दीपों से जो शुरुआत हुई थी वो अब 18 लाख दीपों तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि जो ये दीप लगाए गए हैं इनमें आपसे कुछ ही देर बाद ये जो तेल डाला जाएगा, दिया जलाया जाएगा और पूरा तैयार किया जाएगा, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे तो उनके पहुंचते ही जब इस मंच पर वो पहुंचेंगे, राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे, तो यहां पर आपको दिव्य अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और उत्सव का एक अद्भुत नजारा यहां पर आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम तेलों के टीन है जो अब से कुछ ही देर बाद यहां पर 26,000 वॉलेंटियर्स हैं अवध विश्वविद्यालय के, वो इन दीपों में इनको भरेंगे, यहां पर बातियां लगाएंगे। उसके बाद जो अयोध्या आपको देखने को मिलेगी वो आपको एहसास कराएगी कि त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या का नजारा उस वक्त क्या होगा जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, लंका पर विजय करने के बाद अयोध्या पहुंचे थे। और अयोध्या वासियों ने इसी तरह बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ भगवान राम का स्वागत किया था। और वही स्वागत करने आज फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। करीब 3:45 पर अयोध्या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या के राम कथा पार्क में पहुंचेंगे तो वो भी भगवान राम का गुरु वशिष्ठ की भूमिका के में राज्याभिषेक करेंगे। राजीव, क्योंकि आज की तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत होती हैं, हर तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और न्यूज 18 की जो महा कवरेज है वो भी लगातार जारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और आगे भी हम आप तक हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट पहुंचाएंगे रामनगरी अयोध्या की। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।